हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ NCERT इंग्लिश की सेकंड बुक से चैप्टर फर्स्ट को रीड करेंगे। ओके, सो ओपन चैप्टर फर्स्ट, दैट इज अ स्टोरी। यस, फर्स्ट वी रीड चैप्टर नेम अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। दैट मीन्स दो चिड़ियों की एक कहानी। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सम पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट में इसको हम रीड करते हैं। ओके, सो वॉच केयरफुली। फर्स्ट पॉइंट है, अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर चिड़िया और उसके दो बच्चे एक जंगल में रहते थे। सेकंड पॉइंट है, द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर separated from each other. The mother was killed in a storm. Storm मीन्स होता है तूफान या आंधी। जो मदर चिड़िया थी वह तूफान में मारी गई और उसके जो दो बच्चे थे वो एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग अलग हो गए थे। ओके, थर्ड पॉइंट है, ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए थे और अलग अलग जगह पर चले गए थे। ठीक है, उनको अलग अलग घर मिल गया। नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यू बोर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। ओके, देयर वंस लिव्ड अ बर्ड, एक बार एक चिड़िया और उसके दो बच्चे, ठीक है, एक जंगल में रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड took care of her little ones day and night. That means they had a nest in a tall shady tree. जो उनका नेस्ट था, नेस्ट मीन्स घोंसला। ठीक है, जो चिड़िया का नेस्ट था वो कहाँ था? एक लंबे और छाएदार पेड़ पर, ट्री पर। ओके, एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटल वंस डे एंड नाइट। और जो मदर चिड़िया थी वह रात और दिन अपने बच्चों की देखभाल करती थी। ओके, नेक्स्ट। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत बड़ा तूफान आया। देयर वॉज थंडर। थंडर मीन्स होता है बादलों का गरजना, गड़गड़ाहट। ओके, देयर वॉज अ थंडर। लाइटिंग, लाइटिंग मीन्स होता है बिजली का चमकना। एंड रैन। ओके, देयर वॉज थंडर, लाइटिंग एंड रैन। ओके, बादलों के गड़गड़ाहट के साथ बहुत भारी बारिश हुई। ठीक है, एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मेनी ट्रीज। ब्ल्यू डाउन मीन्स होता है नीचे गिरा देना। ठीक है, एंड द विंड ब्ल्यू डाउन मेनी ट्रीज, और हवा से बहुत सारे ट्रीज जमीन पर गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन। द टॉल ट्री, ठीक है, वहाँ टॉल ट्री जिस पर बर्ड्स रहती थी वह भी नीचे गिर गया, वह भी जमीन पर गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। ठीक है,
एक हैवी ब्रांच ने, एक टहनी ने, ठीक है, उस तूफान में एक टहनी जो उस नेस्ट के ऊपर टूट कर गिरा, उस घोंसले के ऊपर टूट कर गिरा, और जो मदर चिड़िया थी, ठीक है, वहां मारी गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। दैट मीन्स फॉर्चुनेटली फॉर द बेबीज बर्ड्स, जो उस चिड़िया के बच्चे थे, ठीक है, वो उस तूफान में, उस तेज हवा में जंगल के दूसरे साइड में उड़कर चले गए, ठीक है, यानी कि वो तूफान में जंगल के दूसरे साइड में उड़कर चले गए, ठीक है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड। ओके, उसमें से एक चिड़िया, कौन सी चिड़िया, जो टू बेबीज चिड़िया थे ना, उसमें से एक चिड़िया एक गुफा के पास आकर गिरी, जिस गुफा में रोबर्स मीन्स होता है चोर, लुटेरे, ठीक है, उनका गैंग रहता था, उस गुफा के नियर में वहां आकर गिरी। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिस आश्रम अ लिटल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरी चिड़िया थी वह एक ऋषि के आश्रम के थोड़े ही दूर पर आकर गिरी, ठीक है। गिरी मतलब दोनों चिड़िया तूफान में उड़ गए थे, ठीक है, जो उनमें से एक चिड़िया थी वह एक गुफा के पास आकर गिरी, जिस गुफा में चोर रहते थे, रोबर्स रहते थे, उनका एक गैंग रहता था, और जो दूसरी चिड़िया थी वह एक ऋषि के आश्रम के पास आकर गिरी। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बीकेम बिग बर्ड्स, ठीक है, दिन बीत गए और जो बेबी बर्ड्स थे वो बड़े हो गए, ठीक है। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो कंट्री का राजा था, जो किंग था, वो जंगल में हंट करने के लिए आया। हंट मीन्स होता है शिकार करना, ठीक है। ही साव अ डियर एंड रोड आफ्टर इट, उसने एक हिरन देखा और वह उसको चेस करने लगा, उसको मारने के लिए वह उसका पीछा करने लगा। कौन? किंग। किसका पीछा करने लगा? डियर। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। ओके, इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट, जो डियर था वह कहाँ को भाग गया? घने जंगलों में। फॉलोड बाय द किंग, ठीक है, यानी कि वह घने जंगल में चला गया। जो किंग था वह डियर को फॉलो करते करते घने जंगल में पहुंच गया, डीप फॉरेस्ट में पहुंच गया। सोन द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। जल्दी ही किंग अपने रास्ते को भूल गया, ठीक है, एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज, और उसको पता नहीं था कि वह कहाँ आ गया था, वह अभी कहाँ पर है, ठीक है। वह अपना रास्ता भूल गया था। क्यों भूल गया था? क्योंकि वह हिरन का पीछा करते करते जंगल के बीच में, घने जंगल में पहुंच गया था। नेक्स्ट, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द other side of the forest. He rode on for a long time
टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। काफ़ी लंबे समय तक चलने के बाद वह जंगल के दूसरी साइड में पहुंच गया। कौन? किंग। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड sat down under a tree that stood near a cave. Cave means क्या होता है? गुफा। Very tired by now, वह बहुत थक चुका था। कौन? किंग। ठीक है, वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया एंड उस ट्री के नीचे बैठ गया। किस ट्री के नीचे? जो ट्री उस गुफा के पास में खड़ा था। ठीक है, जो ट्री उस गुफा के पास में था, उस ट्री के नीचे वह बैठ गया। कौन? किंग। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, क्विक हरी अप। अचानक उसने एक आवाज सुनी, एक वॉइस सुनी। ठीक है, वो कैसी वॉइस थी? कोई चिल्ला रहा था, क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो, देयर्स समवन अंडर द ट्री, देयर्स समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और उसके जो गहने हैं और जो उसका घोड़ा है उसको ले लो। नेक्स्ट, हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लीप अवे, नहीं तो वह दूर चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको एक बार फिर से देखते हैं। ही रोड से, ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक चलने के बाद या काफ़ी देर तक चलने के बाद राजा जंगल के दूसरे साइड में पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ, वह बहुत थक चुका था। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे उतर गया एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। ठीक है, और वहाँ एक ट्री के नीचे बैठ गया, जो ट्री एक गुफा के पास में था। सडनली ही हियर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी, एक वॉइस सुनी। क्विक क्विक सॉरी क्विक हरी अप, जल्दी करो, देयर्स समवन अंडर द ट्री, जल्दी करो, उस पेड़ के नीचे, उस ट्री के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और उसके गहने और घोड़े को ले लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लीप अवे, नहीं तो वहाँ भाग जाएगा, वहाँ चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ओके, राजा यह सब सुनकर बिल्कुल अमेज्ड हो गया, बिल्कुल चौंक गया था। ही लुक्ड अप एंड saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He looked up, उसने ऊपर देखा and saw a big brown bird. ठीक है, उसने ऊपर देखा, क्या देखा? कि अ बिग ब्राउन बर्ड, एक ब्राउन कलर की बड़ी चिड़िया, ऑन द ट्री, उस पेड़ पर बैठी हुई है, उस ट्री पर बैठी हुई है। ओके, किस ट्री पर? जिस ट्री के नीचे वहां राजा बैठा हुआ था। ठीक है, ही ऑल्सो हियर्ड फैंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव। ठीक है, और उसने भी, किसने? उस राजा ने भी उस गुफा के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनी, कुछ डरावनी आवाजें सुनी। ठीक है, जो उस गुफा के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स, वह जल्दी से उठा, अपने घोड़े पर बैठा, एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड। ठीक है, और वह बहुत ही तेजी से वहां से चला गया, जितना तेज वह वहां से जा सकता था वह वहां से चला गया। कौन? राजा।
डियर स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग चैप्टर है उसको नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, एक बार आप इसको सेल्फ रीड लो। अंडरस्टूड?